नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। रीवा में मंगलवार को मिले कोरोना के 21 संक्रमित मरीज। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग से आई रिपोर्ट के मुताबिक 1532 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 21 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली क्षेत्रवार रिपोर्ट पर नजर दौड़ाएं तो मंगलवार को रीवा जिले में 3 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं रायपुर करचलियान में 1 मरीज, मऊगंज में 1, जवा में 6, तेवधर में 7 तथा सिरमौर में 3 मरीज पाए गए हैं। इसी के साथ हनुमना, गंगेव, नईगढ़ी और गोविंदगढ़ में मरीजों की संख्या 0 है। इसी के साथ अगर आज के क्षेत्रवार आंकड़े की बात करें तो कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 21 पाई गई है। 7 फरवरी को रीवा पहुंचे मिर्ची बाबा ने गौशालाओं में निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाओं से नाराज होकर 8 फरवरी को सीएम शिवराज का पुतला दहन करने का किया प्रयास, जिसमें पुलिस की बाबा समेत उनके समर्थकों के साथ हुई छीना झपटी। 7 फरवरी को रीवा जिले में गौशालाओं का निरीक्षण बाबा ने किया, जिनमें कई गौशालाओं में निरीक्षण के दौरान उन्होंने अव्यवस्थाएं पाई। वहीं रीवा जिले में गौशालाओं की अव्यवस्थाओं को देखते हुए नाराज मिर्ची बाबा ने सीएम शिवराज सिंह का पुतला दहन करने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने रीवा के मानस भवन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला दहन करने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस और उनके समर्थकों के बीच पुतला दहन को लेकर छीना झपटी हुई। वहीं मिर्ची बाबा के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा गया। उनके ज्ञापन में प्रमुख बिंदु जिले में 6 माह से गौशालाओं के हिसाब से फंड राशि की व्यवस्था कराई जाए, जिससे गौशालाओं में ही गाय रह सके। प्रत्येक ग्रामीण की गौशाला की समिति में एक संत अथवा पुजारी रखा जाए, जिसमें गौशालाओं की व्यवस्था में अच्छा सुधार आए। वहीं गौ माता की अच्छी सेवा हो सके। गौशालाओं का निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा समय समय पर किया जाए, साथ ही पशु चिकित्सकों की तैनाती समस्त गौशालाओं में की जाए। मिर्ची बाबा ने कहा कि अगर हमारी यह मांगे पूरी नहीं हुई तो हम 1 महीने बाद फिर से रीवा में आंदोलन करेंगे। आइए सुनाते हैं कि मीडिया से चर्चा के दौरान मिर्ची बाबा ने क्या कहा। नहीं, गाय को घास मिल गया, हम लोग की भी चिंता है। चिंता तो करते तो आप कल वहाँ आ जाते। हमें जाने दीजिए, आप ऊपर बात करिए। क्या बात कर रही बताइए, फिर क्या मतलब होगा? अरे नहीं बताइए, आप बताइए। हम यहाँ बैठे, हम बैठेंगे तब। बहुत सुनिए, हम ही नहीं बैठेंगे। 13 अब खबर देने के बाद जहाँ गऊ मरी है वहाँ मैं फोन लगा रहा हूँ तो कोई गऊओं को देखने नहीं पहुँच रहा है। ये वही रीवा है कि जहाँ किसान गायों की वजह से परेशान है, जहाँ गाय भूख से तड़प के मर रही है। 6 महीने से गौशाला में पैसा नहीं पहुँचा। लेकिन ये तानाशाही है। यहाँ से इतनी देर खड़ा, पूरा देश देख रहा है इसको, और मुझे खड़े होने का कोई दुख नहीं है। जितना विलम्ब करेंगे समझिएगा उतने ही संत फिर उतरेंगे गौ माता के लिए। तो प्रशासन नहीं चाहती कि गौ सुरक्षित रहे, गौ माताएं? अरे शासन सुरक्षित चाहती तो फिर वहाँ पर जो गाय मरी थी वहाँ पहुँचती, क्यों नहीं पहुँची वहाँ? अरे रातों रात भूसा रख दिया गया, रातों रात के अंदर में गाय इकट्ठा करके रख दी गई, क्यों नहीं पहुँची प्रशासन? मैं यहाँ सूचना दे दिया हूँ। मैंने सूचना कलेक्टर को दी, एसपी को दी, यहाँ के जिला सीओ को दी। महाराज जी, आपका ये रीवा जिले में है या पूरे प्रदेश में? भाई रीवा जिले में तुम्हारे सामने है। यहाँ का किसान कितना परेशान है। नहर में गाय उतार दी, क्या मीडिया के सामने नहीं है वो बात? मीडिया के संज्ञान में है या नहीं? बाबा जी, आपने कुछ दिन पहले सीएम शिवराज सिंह जी से मिलने की हट की थी, तो फिर उनसे मुलाकात हुई कि नहीं? किनसे? शिवराज सिंह। गौ माता पे काम ही नहीं करेगा तो मुलाकात कैसे करेगा? और माँ की लड़ाई के लिए वो हट कहलाएगा या क्या कहलाएगा? जो व्यक्ति अपनी माँ की रक्षा के लिए, बताइए, हम माँ के भरण पोषण के लिए रोड पे निकल रहा है, यदि सरकार में बैठे हुए लोग उस व्यक्ति को राजनीतिक करार दें तो सही है कि गलत है? हम तो कहते हैं कि मीडिया वालों को भी एक एक बाबा बनना चाहिए और अपनी माँ की लड़ाई, उसके भूख से मरने की, तड़पने की लड़ाई कि कभी भी हमारे भारतवर्ष में जहाँ पूरी सरकार गाय को नाम देकर गाय के नाम पे
सरकार बना रही हो, उस समय जब सरकार बनती है तब गाय दिखती है, और जब वोटिंग हो जाती है, सत्ता में आ जाते हैं, तब गाय क्यों भूख से मर रही है, गाय के कंकाल क्यों जगह जगह बिक रहे हैं। एक बार मीडिया को भी मध्य प्रदेश के हर गौशालाओं में जाके उन गाय की स्थिति देखना चाहिए। आप जितना बाबा के ऊपर अपना मीडिया दिखा रहे हैं, यदि कहीं मध्य प्रदेश के गौशालाओं में जाके दिखाए होते तो शायद आज गाय की ये स्थितियां नहीं होती। और हम लोग तो सारे के सारे गौ भक्त हैं, उसके बाद भी गाय की ये स्थिति क्यों। हम देखते हैं कि जब नेता जीत के आता है या जब चुनाव लड़ता है तो उस समय अपना दिखाता है कि हमारे पास संपत्ति 10 लाख की है, लेकिन 5 साल के बाद जब वो दोबारा चुनाव लड़ता है तो उसकी संपत्ति 5 से 25 लाख कैसे हो जाती है। और वो गौ माता जिसने उस नेता को अपना दूध पिलाकर इतना बड़ा कर दिया कि जा बेटा तू विधायक और सांसद बन जा, वर्तमान में वो सांसद विधायक उस गौ माता को पेट भर चारा नहीं दे पा रहा है और चुनाव के समय पे कहता है हम गौ भक्त हैं। ऐसे गौ भक्त पर धिक्कार है हमें। और बाबा के माध्यम से आज मैं रीवा जिले को आगाज करता हूं कि यदि 1 महीने के अंदर गौ माताओं की व्यवस्था नहीं की गई तो हम लोग इसी तरह से जनव्यापी आंदोलन इसको बनाएंगे और सड़कों पे ही नहीं, घर घर में लोगों को जाकर गौ माता के प्रति जगाने का भी काम करेंगे। गौ माता की जन कल्याण और जिला विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए कार्य करें, यह बात कलेक्टर ने कही है। विकास खंड स्तर पर आयोजित किए जाएंगे स्वरोजगार मेले। कलेक्ट्रेट सभागार में नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प ने टीएल पत्रों तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि रीवा शहर तथा जिला तेजी से विकसित हो रहा है। सभी अधिकारी जन कल्याण और जिले के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करें। सभी अधिकारी जन कल्याण और जिले के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करें। हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करने से जिले की बेहतर छवि बनेगी। हर अधिकारी प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण अनिवार्य रूप से देखें। इसमें लेवल 1 में दर्ज प्रकरण को अनिवार्य रूप से निराकृत करने का प्रयास करें। यदि बिना किसी कार्यवाही के लेवल 2 पर प्रकरण जाएगा तो L1 अधिकारी पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। सभी अधिकारी आगामी बैठक तक प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करके अपनी रैंकिंग में सुधार करें। सभी विभागों की रैंकिंग में सुधार होने से जिले की रैंकिंग अपने आप सुधर जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों की प्रमुख योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी ली। अधिकारियों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी टीएल अंकित पत्रों के संबंध में प्रतिवेदन 2 दिवस में प्रस्तुत करें। समाधान ऑनलाइन के एजेंडा बिंदुओं पर भी संबंधित अधिकारी कार्यवाही करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जिला आपूर्ति नियंत्रक खाद्यान्न के उठाव तथा वितरण एवं सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के संबंध में प्रतिवेदन दें। जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण का सत्यापन कराया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि आगामी सोमवार को आयोजित होने वाली टीएल बैठक में सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के संबंध में प्रेजेंटेशन देंगे। इनमें प्रकरणों की संख्या के साथ साथ प्रत्येक प्रकरण की जानकारी शामिल रहेगी। आयुक्त नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण तथा प्रधानमंत्री आवास के संबंध में समस्त कार्यवाहियां सुनिश्चित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उप संचालक कृषि किसान की मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति के संबंध में जानकारी दें। वर्तमान में जिले में पर्याप्त खाद्य उपलब्ध है। किसानों की मांग के अनुसार आवश्यक खाद की मांग तत्काल वरिष्ठ कार्यालयों से करें। जिले में कृषि तथा उद्यानिकी का तेजी से विकास हुआ है, जिनके भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसों के निर्माण को बढ़ावा दें। रीवा जिले मुंबई बनारस औद्योगिक कॉरिडोर का हिस्सा है। यहाँ कृषि उत्पादों के साथ साथ अन्य सामग्रियों के भंडारण के लिए भी गोदामों का निर्माण कर अपार संभावनाएं हैं। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिला एक उत्पाद योजना के तहत बांस उत्पादन का चयन रीवा जिले के लिए किया गया है। बड़े किसानों से संपर्क करके बांस की खेती को बढ़ावा दें। वन विभाग तथा कृषि विभाग मिलकर इसके लिए कार्य योजना बनाए। जिले में धान का विपुल उत्पादन हुआ है तथा समर्थन मूल्य पर भारी मात्रा में धान की खरीदी की गई है। इसकी मिलिंग के लिए तत्परता से प्रयास करें, जिससे गेहूं उपार्जन के लिए गोदामों में स्थान मिल सके। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि हर घर में नल से जल देने की इस महत्वाकांक्षी योजना में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अन्य अधिकारी भ्रमण के समय नल जल योजना की गुणवत्ता की निगरानी अवश्य करें। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि स्वरोजगार शासन की उच्च प्राथमिकता में शामिल है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास आवश्यक होंगे। विकास खंड स्तर पर स्वरोजगार मेले आयोजित करके निजी कंपनियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार का अवसर दें।
रीवा तथा आसपास के बड़े शहरों में जो उद्यम स्थापित किए जा रहे हैं उनसे जुड़े तकनीकी कार्यों का कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण देकर बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन किया जा सकता है। महाप्रबंधक उद्योग इसके लिए कार्य योजना तैयार करे। बैठक में कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर लगाने तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का पंजीयन कराने के निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। रीवा के नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प से रीवा के व्यापारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। कई राजनीतिक मुद्दों पर भी हुई चर्चा। इसमें कलेक्टर मनोज पुष्प ने आश्वस्त करते हुए कहा कि सारे कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे एवं प्रशासन सदैव जनहित में कार्य करता रहेगा। इस पर रीवा व्यापारी महासंघ की पूरी टीम ने नवागत कलेक्टर का अभिवादन किया। लोक शिक्षण विभाग ने रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली समेत सैकड़ों से अधिक स्कूलों की मान्यता की रद्द। शिक्षा विभाग में अफरा तफरी का माहौल। मध्य प्रदेश में स्कूलों का सत्र अभी जारी है। इस दौरान 1 सैकड़ा से अधिक स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी गई। वहीं समाप्त मान्यता को लेकर स्कूल संचालकों और शिक्षा विभाग में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया है। आपको बता दें कि स्कूल की मान्यता संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालय नीरज ने किया है। जानकारी के मुताबिक शिक्षण संचालय में सतना के 80, रीवा के 70, सीधी के 11 और सिंगरौली के 8 स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है। रीवा जिले के जिन विद्यालयों की मान्यता निरस्त की गई उसमें विंध्य ज्योति स्कूल, श्री पीत पुष्प हायर सेकेंडरी स्कूल जेरुका, मिस हिल पब्लिक स्कूल ढेकहा, भारत माता पब्लिक स्कूल गंगेव, सरस्वती विद्या मंदिर हनुमना, जनता हायर सेकेंडरी स्कूल हाटा, पूर्व माध्यमिक वीवी परिसर रीवा, गांधी ग्रामोदय हायर सेकेंडरी स्कूल सिरमौर, बेलूरा नॉन गवर्नमेंट हाई स्कूल पिपरा, नई गढ़ी, आदर्श शिशु मंदिर मैदानी, देवभूमि अकेडमी, बीएनपी मेमोरियल शारदापुरम, गौतम बुद्ध गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मनगवा, राधा मोहन हायर सेकेंडरी ढेकहा, कृष्णा हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, ज्योति हाई स्कूल हटहा आदि स्कूलें शामिल हैं। सरला नगर और भदनपुर की मुख्य सड़क के बीच ट्रेलर पलट जाने से दिन भर यातायात रहा बाधित। आने जाने वाले व्यक्तियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। सतना के सरला नगर व भदनपुर मुख्य मार्ग के बीचों बीच सुबह 4 बजे ओवरलोडिंग ट्रेलर पलट जाने से दिन भर यातायात बाधित रहा। यातायात बाधित होने से आने जाने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना के मुताबिक राहगीरों समेत बस व अन्य वाहनों की आवाजाही बड़ी मशक्कत के बाद हो पाई। इस कदर अव्यवस्था नजर आई कि प्रशासन काफी समय तक वहां मौजूद ही नहीं हो पाया। किसान नेता एवं संभागीय संयोजक शिव सिंह ने बांदा से किया उत्तर प्रदेश मिशन का शुरुआत। इस शुरुआत से उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव में भाजपा को देंगे मात। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान के मुताबिक रीवा संभाग के संयोजक किसान नेता शिव सिंह ने चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने उत्तर प्रदेश मिशन की शुरुआत 8 फरवरी से बांदा जिले के नरैनी विधानसभा से किया है। कल्याणपुर में आयोजित किसान चौपाल में केंद्र की मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों से मुकर गई है। एमएसपी पर विचार करने के लिए अब तक कमेटी का गठन नहीं किया गया है। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए। यहां तक कि लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टीनी की बर्खास्तगी नहीं हुई है। किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिजनों को आर्थिक सहायता सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार मौन धारण किए हुए है। किसान चौपाल कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अशोक सिंह, शंकरलाल सिंह, निर्भय पटेल, अरुण पटेल, गोलू, फूलचंद्र सिंह, देवी दयाल सिंह, विनय सिंह, चंद्रपाल सिंह, अशोक सिंह, सुनील सिंह सहित किसान उपस्थित रहे। रीवा के बाबूपुर में बुंदेला युद्ध एवं नैकहाई युद्ध के अमर बलिदानियों के प्रथम पुण्य स्मरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पूर्व मंत्री ने अमर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि, साथ ही शहीद स्थल का जीर्णोद्धार कराने की कही बात। रीवा के बाबूपुर में सन 1730 बुंदेला युद्ध एवं सन 1796 नैकहाई युद्ध के अमर बलिदानियों के प्रथम पुण्य स्मरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कार्यक्रम में पहुंचकर अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सभा में अपने विचार रखे एवं अमर बलिदानियों की याद में शहीद स्थल का जीर्णोद्धार करने की भी बात कही है। राजेंद्र शुक्ल ने शहीद स्थल को शौर्य स्मारक के रूप में विकसित करने की बात कही एवं उन्होंने कहा कि रीवा रियासत को आक्रांताओं से बचाने के लिए जो शहादत दी गई है उसकी जानकारी तमाम लोगों को मिल सके, इसके लिए इस स्मारक का जीर्णोद्धार किया जाएगा। 18वीं शताब्दी में जो भयंकर युद्ध हुआ, 10,000 मराठाओं की सेना के सामने हमारे 250 वीर सैनिकों ने हमारे रीवा की धरती ने उनका मुकाबला किया, उनको पराजित किया। और इसलिए ये जो स्थल है शहीद स्थल,
इसको शौर्य स्मारक के रूप में विकसित करने का योजना बनाने के लिए हमने बातचीत की है और इसको विकसित करके जिससे आने वाली पीढ़ी को रीवा रियासत को और रीवा के क्षेत्र को आक्रांताओं से बचाने के लिए जो शहादत दी गई, जो अपने प्राणों को बलिदान किया गया, वो आने वाली पीढ़ी को इस चीज़ों को जानकारी सुगमता से प्राप्त हो सके। रास्ते के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है मार्ग ये सामने वाला मार्ग तो बहुत अच्छा बना दिया है और यहाँ पर जब इसका विकास की योजना बनेगी तो इसके चारों ओर जो आवश्यक अधोसंरचना है और अंदर का विकास है वो सब किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय में आदरणीय उषा ठाकुर जी हैं, उनसे संपर्क करके माननीय विधायक जी हमारे रीवा के बड़े संपर्कशील व्यक्ति हैं, वो संपर्क करके इसको अच्छे से बनाएं। जैसे देश विदेश में काम चल रहा है, हिंदवी साम्राज्य की हर जगहों को प्रधानमंत्री मोदी जी बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो सीधे सीधे आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और क्या कारण था युद्ध का? युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वो रीवा राज्य का चौथ डिफॉल्ट करना और यहाँ पे अंग्रेज़ों का प्रेशर था। एक संधि हुई थी 1776 में मराठों और अंग्रेज़ों के बीच, जिसको सलभाई की संधि कहते हैं। उसके अनुसार चुनार घाटी मध्य प्रदेश चुनार घाटी मराठों और अंग्रेज़ों के बीच की सीमा मानी गई थी। अब ये कहना मुश्किल है कि अंग्रेज़ मुकुंदपुर में कैसे घुस आए, लेकिन अंग्रेज़ों की पूरी एक 5000 की बटालियन मुकुंदपुर के अंदर घुस आई थी। उस बटालियन को बाहर निकालने के लिए ये एक संग्राम छिड़ा, जिसमें अंग्रेज़ों के वो मुकुंदपुर खाली कराने का प्रोस्पेक्ट हुआ। लेकिन इसके बाद रीवा राज्य से भी इसी मामले पे युद्ध छिड़ गया और फिर नायक यहाँ पे शहीद हुए। मराठे जो यहाँ पर युद्ध की भावना से आए थे, तो वो अंग्रेजों के लिए आए थे कि यहाँ कब्जे के हिसाब से आए थे और आपस में ही लोग लड़ गए? मराठे हर उस व्यक्तित्व को, हर उस क्षेत्र को अपनी अधिकार का समझते थे जहाँ कोई हिंदू राजा है। हम हिंदू राजाओं के गार्जियंस हैं, हम उनके एक रखवाले हैं। अब पॉलिटिकली उस ज़माने में अंग्रेज़ तो देखिए बड़े ख़राब थे, उन्होंने कैसी राजनीतिक विकट स्थिति डेवलप कर दी, ये एक अलग बात है। लेकिन युद्ध हुआ और युद्ध ऐसा हुआ कि नायक यानी हमारे सेनापति यशवंतराव भाऊ साहेब यहाँ शहीद हो गए। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 900992232 और 9425470430। धन्यवाद।